हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्कैनिंग द प्रोस्पेक्टस और चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस टॉपिक में मैं बताऊंगा जब भी आपको प्रोस्पेक्टस किसी भी कंपनी का पढ़ना है तो कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है और अगर आपने ये चीज़ें दिमाग में नहीं रखी हैं तो क्या पता आपके साथ धोखा हो जाए। ठीक है। इन्वेस्टर्स डिसाइड टू इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही उसको गो थ्रू होने के बाद ही इन्वेस्टर डिसाइड कर पाते हैं कि मैंने इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। देयरफॉर promoters are tempted to make the prospectus very attractive and pervasive by promising a bright future फॉर द कंपनी। इसी वजह से जो प्रमोटर्स हैं वो प्रोस्पेक्टस में काफी अट्रैक्टिव और मतलब परसुएसिव मतलब प्रेशराइज कर देते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, ताकि उनको लगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा है। समझ के बाद कंपनी में इन्वेस्टर्स शुड मेक अ क्रिटिकल एंड कॉशियस स्टडी ऑफ द प्रोस्पेक्टस बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी। तो इन्वेस्टर्स को हमेशा देखा जाता है कि भाई अच्छे से गो थ्रू हों, काफी अच्छे से प्रोस्पेक्टस की स्टडी करें, क्योंकि उन्होंने तो अपना पैसा लगाना है कंपनी के ऊपर। दे शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग डिटेल्स टू ascertain the soundness or otherwise ऑफ द प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो फॉलोइंग पॉइंट से गो थ्रू हो जाए तभी वो इन्वेस्ट करे पैसे, ऐसे अन्य वाय या ऐसे बिना सोचे समझे ना लगाए। फर्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर should examine carefully the condition of industry, demand and supply position, availability of raw materials and other inputs, degree of competition, export and import, government policy, etc. तो जब भी वो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो देखिए कि भाई काम क्या है, इस काम की डिमांड सप्लाई क्या है, इस काम की कंपटीशन कितना है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना करती है कंपनी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आने वाली हैं या आ सकती हैं। ठीक है। द पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, present value of its assets and the scope of expansion should be analyzed in the case of an existing company। तो आपने क्या देखना है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना इशू लेके आ रही है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो देखें भाई पुराने टाइम में उसने कितने प्रॉफिट कमाए, प्रेजेंट टाइम पे उसके एसेट्स की वैल्यू क्या है, किस हिसाब से एक्सपेंड कर सकती है, वगैरह वगैरह। तो इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। सेकंड आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। द सक्सेस एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, द सक्सेस एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, इंग्लिश बनी ठीक है नहीं, द सक्सेस एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन, नहीं यहाँ आना था द सक्सेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। रुको 2 मिनट मैं इसको सही कर दूं। द सक्सेस ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द सक्सेस ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। या ऑब्जेक्ट्स, सिंपल वर्ड्स में जो सक्सेस रहेगा प्रोस्पेक्ट्स या क्या रहेगा, ये डिपेंड्स करता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है। अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स अच्छे हैं, इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी का अच्छा है और इसके मकसद काफी अच्छे हैं, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन whether the objects are over ambitious and whether they can be achieved under the prevailing environment or not। तो ये देखा जाएगा जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स अच्छे हैं और लगता है कि भाई ये चीजें अटेन हो सकती हैं तो बंदे को इन्वेस्ट करने चाहिए पैसे, वरना नहीं करने चाहिए। ठीक है। अगर ये दिखेगा कि भाई कुछ ज्यादा ओवर एम्बिशियस बताए हुए, इतना तो हो ही नहीं सकता प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, तो वो इन्वेस्ट अपने पैसे मत करे। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। द स्टैंडिंग ऑफ द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स शुड बी जज्ड। तो जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं उनको जज करो कि ये अच्छे बंदे हैं कि नहीं। ठीक है। द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उसको अच्छे से स्टडी करो, कैसे बंदे हैं, पुराने टाइम पे इन्होंने क्या किया है, ऐसे ऐसे करके स्टडी करो। तो उस अगर वो अच्छे हैं प्रमोटर्स तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, वरना ना करो। अब आपने देखा होगा जब भी कोई कंपनी का सीईओ या प्रमोटर या डायरेक्टर चेंज होता है या सीईओ चेंज होता है, तो अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है तो जिस कंपनी में वो जाते ही उन कंपनी के कंसर्न कंपनीज के शेयर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को उन पे भरोसा होता है। नेक्स्ट आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर। द एडिक्वेसी ऑफ प्रपोज्ड इशू, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द proportion between various types of securities and rights of various classes of shareholders should be analyzed। तो जो कंसर्न पर्सन है, इन्वेस्टर है, उसको ये देखना है कि भाई कितना इशू कितने का है। ठीक है। अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है और प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, कितनी सिक्योरिटीज हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, क्या क्या है, शेयर होल्डर्स के जो कितने क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, वो सब की स्टडी करनी चाहिए। द बर्डन, जो भी बर्डन होगा ऑफ फिक्स पेमेंट शुड नॉट बी अनरीजनेबली हाई।
तो जो फिक्स पेमेंट्स हैं वो कंपनी की अनरीजनेबली हाई, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एंड परचेज्ड कंसिडरेशन, द अमाउंट पेड और प्रपोज्ड टू बी पेड फॉर गुडविल एंड अदर प्रॉपर्टीज शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज। तो कंपनी की जितनी भी एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एंड परचेज कंसिडरेशन है उनके बारे में देखना बहुत जरूरी है। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड व्हेन वन ऑफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इज अ वेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनमें में से कोई भी एक जो प्रमोटर है वो वेंडर निकल गया तो उसकी भी पूरी जांच पड़ताल करनी जरूरी है। द नेचर एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ पेमेंट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसकी नेचर क्या है, उसकी कंसिडरेशंस क्या है, सारा कुछ स्टडी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट हिस्ट्री, कि पुराने टाइम में कंपनी ने क्या किया है। इफ द कंपनी हैज बीन स्टार्टेड बाय कन्वर्टिंग सम एग्जिस्टिंग बिजनेस, द प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एटसेट्रा ऑफ द प्रीवियस ईयर्स शुड बी एनालाइज्ड। तो पुराने टाइम पे कंपनी के एक्सपेंसेस क्या रहे हैं, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या क्या रहे हैं, वो सारा कुछ देखना बहुत जरूरी है। द रीजन फॉर कन्वर्जन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, कि कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड पे क्यों आई, उसका रीजन देखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स, अंडरराइटर्स, प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज। तो बेसिकली सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको अच्छे से देखना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही भी हैं, कि ये इस तरीके से काम करते भी हैं। अगर पिछले टाइम पे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कई तोड़े हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे नहीं किए हुए या प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो फिर उस पर इन्वेस्ट ना किया जाए। नेक्स्ट बिजनेस एसोसिएट्स, द रेपुटेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज बैंकर्स, ऑडिटर्स, सॉलिसिटर्स, ब्रोकर्स एटसेट्रा इज हेल्पफुल इन ascertaining द वर्थ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के जो एसोसिएट्स हैं, कंपनी के बैंकर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ब्रोकर्स वगैरह हो गए, उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कंपनी तो अच्छी रही होगी, तभी तो हाई रेप्यूटेड कंपनीज के साथ काम कर रही है। द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड विद द कंपनी शुड बी कंसिडर्ड। तो जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उनकी भी स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है रिस्ट्रिक्शंस, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इन द ऑन द राइट्स ऑफ द मेंबर्स शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया कि भाई जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बताएगी कि विद इन द कंपनी के काम करने की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनकी भी स्टडी करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट कमेंट्स, a careful study of the press reviews and comments in the financial circles are very helpful in judging the prospects of an issue of security। सिंपल वर्ड्स में कि मार्केट में क्या बातें फैली हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट में उसके लिए काफी अच्छा चल रहा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको जीएमपी कहा जाता है वो काफी अच्छा होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जिस दिन शेयर लिस्ट होता है क्या पता उस दिन डबल ट्रिपल रेट हो जाए, उस दिन बेच के आप निकल सकते हो। समझ की बात। अगर मार्केट में कमेंट्री अच्छी नहीं आ रही है तो कोई ना कोई तो डिफिकल्टी है ना कोई तो पंगा है ना इशू में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।